हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। Supreme Court stays arbitrary WAF changes but upholds Act. Court says judgment based only on prima facie consideration of 2025 law. Its observation will not prevent parties from making future submissions about the validity of provisions in the Act. सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्ररी वॉफ चेंजेस के ऊपर स्टे लगाया है, साथ ही साथ एक्ट को बनाए रखने के लिए कहा है। इन्होंने ये भी कहा कि इनके ऑब्जर्वेशन विल नॉट प्रिवेंट पार्टीज फ्रॉम मेकिंग फ्यूचर सबमिशंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ प्रोविजंस इन द एक्ट। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, उनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले प्रिमा फेसिया आर्बिट्ररी, द लैक ऑफ अ बेसिक मैकेनिज्म टू ascertain whether the person has been practicing Islam for at least 5 years which is requirement to create a WAF। यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म का कमी की बात की जा रही है जिससे एक इंसान को पहचाना जा सकता है कि वो इंसान पिछले 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं। उस कमी की वजह से यहाँ पे WAF को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा यहाँ पे समझना है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल में सेक्शन 3 के जो प्रोविजन है जिसके थ्रू एक WAF अपने कैरेक्टर्स लूज कर सकता है इमीडिएटली अपॉन बीइंग डाउट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी before inquiry completion, allowing the designated officer and the state government to unilaterally alter revenue and WAF board records respectively, changing the status of a WAF property into a government property। यहाँ पे ये टोटली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है, जिसके थ्रू एक WAF अपने कैरेक्टर लूज कर सकता है अगर सरकार को लगा कि ये क्या है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और सरकार यहाँ पे रेवेन्यू और WAF बोर्ड्स के जो रिकॉर्ड है इसको अल्टर कर सकता है रेस्पेक्टिवली। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि WAF की जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में तब्दील हो जाएगा। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अमिड एन एक्सपोर्ट सर्ज, ट्रेड डेफिसिट कम्स डाउन बाय 54%। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है इट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय मोर देन 54% इन द मंथ ऑफ अगस्त टू $9.9 बिलियन, विच इज ड्रिवन बाय अ सर्ज इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में सर्ज की वजह से जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है इट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 54% टू $9.9 बिलियन इन द मंथ ऑफ अगस्त। India's total export increased to $69.2 billion in the month of August, which is up by 9.3% in the previous year। पिछले साल के कंपैरिजन में इसी मंथ में इससे हिसाब से 9.3% से हमें इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। थर्ड पेज में भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। बॉटम में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रखा है, दिल्लीज सेक्स रेशियो ड्रॉप्स 4th consecutive year, government data report says। Delhi's sex ratio, the number of female per 1000 males, fell to 920 in 2024 from 922 in previous year, according to the Delhi government report। 2023 में ये कितना था? 922 था। अब ये गिर के 2024 में कितना हो गया है? 920 हो गया है 2024 में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दिल्ली के गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि दिल्ली के सेक्स रेशियो में हमें गिरावट देखने को मिला है। ना ही केवल सिर्फ सेक्स रेशियो में बल्कि यहाँ पे बर्थ रेट में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है और डेथ रेट में हमें इंक्रीज देखने को मिला है एज पर अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन दिल्ली 2024। ये डाटा कौन दिया है? एनुअल रिपोर्ट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ ने बताया है कि दिल्ली में बर्थ रेट में गिरावट हुई है और डेथ रेट में बढ़ोतरी हुआ है। These data are released by the Directorate of Economics and Statistics and the Office of Chief Registrar Birth and Death of Delhi Government। ओके, यहाँ पे आपको 2020 के बाद से डाटा मिल जाएगा। कॉन्स्टेंटली आपने देखा होगा कि 2020 एक ऐसा साल जिसके बाद से हमें इन रेट्स में गिरावट देखने को मिला है। ओके, पहले था 932, फिर 2022 में 929 हो गया, 2023 में 922 हो गया, 2024 में अब कितना है? 920 है। 2016 में ये कितना था? 900 के आसपास था। ठीक है, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप सभी को ये आर्टिकल और ये जो डाटा है ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल पेज।
पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द सेकंड एडिटोरियल ऑफ द न्यूज़पेपर। इंडियाज इकोनॉमिक एम्बिशंस नीड बेटर जेंडर डाटा। देखिए यहाँ पे वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो होता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मली जो अकाउंटेड होता है वो कम है। ओके, आज के डेट में वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो जस्ट 18% है टू इंडियाज जीडीपी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और अगर हमें यहाँ पे 2047 तक अगर $30 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसको अचीव करना है, तो हमें जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको क्या करना होगा, खत्म करना होगा। नियरली 196 मिलियन एम्प्लॉयबल वुमेन्स आर आउटसाइड द वर्कफोर्स, वाइल फीमेल लेबर फोर्स डाटा क्या शो करती हैं कि हमें वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। इट हैज़ इम्प्रूव टू 41.7%, बट ओनली 18% ऑफ दीज वुमेन आर इन फॉर्मल सेक्टर। बाकी जो वुमेन्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, उनके डाटा यहाँ पे काउंट नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूपी गवर्नमेंट का टूल है, जिसमें यहाँ पे वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावर इंडेक्स को मेजर किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। और ये पहली बार हुआ इंडिया में, जिसमें यहाँ पे वुमेन के जो पार्टिसिपेशन रेट है इन 5 सेक्टर्स में उसको यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा। कौन कौन से, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किलिंग, तीसरा हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप, चौथा हो गया आपका लाइवलीहुड एंड मोबिलिटी, और पांचवा हो गया आपका सेफ्टी एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इंडिया प्रोड्यूस मल्टीपल इंडाइस ऑन हेल्थ। इंडिया क्या करता है, इंडाइस के ऊपर मल्टीपल इंड्यूस प्रोड्यूस करता है। इकोनॉमिक वेलबींग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इंडिया यहाँ पे मल्टीपल इंडाइस प्रोड्यूस करता है। वेरी फ्यू डिसएग्रीगेट दिस डाटा बाय जेंडर। विदाउट दिस लेंस गैप्स रिमेन हिडन। Without visibility, reforms stall, and without reforms, exclusion entrenched. When inequality become visible, action follows. जब inequality visible होने लगता है तो action follows होता है। ऐसे ही हमने उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखा, यहाँ पे बस ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स के जो डाटा हैं उसको एनालिस किया गया इन द स्टेट, एंड लो परसेंटेज ऑफ वुमेन इन दिस सेगमेंट प्रॉम्प्टेड द डिपार्टमेंट टू रीडिजाइन रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज एंड एड्रेस फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप सच एज वुमेन रेस्ट रूम इन द बस टर्मिनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो गैप है उसको रीड्रेस किया गया, री एड्रेस किया गया, और इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया ताकि वुमेन्स यहाँ पे आराम से अपने जो चीज़ें हैं उसको सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे सेफली महसूस कर पाएँ। अदरवाइज क्या होता है, देखिए यहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो वुमेन्स हैं वो बस में ट्रैवल नहीं करती हैं, मेनली वो ट्रेन्स में ट्रैवल करती हैं या फिर एयरप्लेन में या फिर फ्लाइट्स में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, लेकिन बस में ट्रैवल नहीं करती हैं, बिकॉज यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है वो हमें सीधा सीधा देखने को मिलता है। तो इसी को यहाँ पे यूपी की सरकार ने एड्रेस किया। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा सीरियस है ऑफ अबाउट जेंडर गैप को लेकर, तो इंडिया को क्या करना होगा, यूनिवर्सल एंड नॉर्मेटिव डाटा को लेकर चलना होगा, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। नीचे लेवल से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से लेके ऊपर लेवल तक हमें सारी चीज़ों को सही करना होगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल जो गैप है उसको मेंटेन करना होगा। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। बस इस आर्टिकल में और कुछ नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओपिनियन सेक्शन में मूव करते हैं। राइजिंग ओबेसिटी, चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। देखिए हमें यहाँ पे डाटा बताते हैं कि यहाँ पे ओबेसिटी के जो केसेस हैं, ओबेसिटी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, और ये ना ही केवल सिर्फ एडल्ट में बल्कि चिल्ड्रंस जो कि जिनकी एज 5 साल से 14 साल के बीच में है उनमें ज़्यादा है। रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट फीडिंग प्रॉफिट हाउ फूड इन्वायरमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन, ये लिख लीजिएगा। इस रिपोर्ट के बारे में किसने दिया है, यूनिसेफ ने दिया है। इसका टाइटल क्या है, फीडिंग प्रॉफिट हाउ फूड इन्वायरमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन। इन्होंने ये एस्टिमेट किया दैट 5 में से 1 बच्चा, ठीक है, जिसकी एज 5 साल से 19 साल के बीच में है, दे आर लिविंग विथ व्हाट, ओबेसिटी और ओवरवेट। ठीक है, हर 5 में से 1 बच्चा यहाँ पे ओवरवेट का शिकार है। It highlights the children and adolescents are increasing being exposed to unhealthy food environments through advertisement and food service facilities and even lack adequate legal protection against the इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमें यहाँ पे सबसे बड़ी कमी देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं और जो एडोलसेंट्स हैं, ये यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट होता है, फूड सर्विसेज की जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इनके शिकार हो जाते हैं और इसकी वजह से अनहेल्दी फूड इन्वायरमेंट में वो क्या होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो उसको लेने लगते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके नुकसान एकदम से नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडीज़ में जो चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3, चार्ट 4 और चार्ट
चार्ट 5 में आपको देखने को मिलेगा। कैसे यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पे ओवरवेट के शिकार हैं बाय द एज ग्रुप। 0 से 4 ईयर के बीच में 35 मिलियन वुमेन जो यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं वो इसके शिकार हैं। ओवरवेट के 147 जो मिलियंस चिल्ड्रंस हैं वो 5 से 9 ईयर एज कैटेगरी के बीच में शिकार हैं। 10 से 14 ईयर्स का एज कैटेगरी के बीच में 141 मिलियंस जो चिल्ड्रंस हैं वो इसके शिकार हैं। और 15 से 19 ईयर्स के जो एज ग्रुप है उसमें 103 मिलियंस जो चिल्ड्रन हैं वो ओवरवेट के शिकार हैं। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, आप सभी को आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स विद ओवर एज बाय एज ग्रुप ग्लोबली, ठीक है। तो ग्लोबली आप देख सकते हैं इतने जो बच्चे हैं वो कैसे यहाँ पे शिकार हैं, ये परसेंटेज में आपको डाटा मिलेगा। ये आपको डाटा मिलियंस में मिलेगा तो ये आपको परसेंटेज में मिलेगा। 21% आपको 5 से लेकर 14 साल के एज ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। 15 और से लेकर 19 के बीच में 103% जो यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं वो यहाँ पे ओवरवेट के शिकार हैं। इसको लिख लीजिएगा, ये भी आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलेगा। डेंसिटी ऑफ चैन आउटलेट्स कहाँ पे है वो आप देख सकते हैं। ये हाई इनकम कंट्रीज है, ओके, ये ऑल कंट्रीज हैं। और ये आपका अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज ये है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हायर इनकम कंट्रीज में, जो कि चार्ट आप देखेंगे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। हालांकि लोअर इनकम कंट्रीज में और मिडिल इनकम कंट्रीज में भी ये चार्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, ओके। चार्ट 4 के ए और बी, जिसमें एट स्कूल में जो भी फूड सर्विसेज फैसिलिटीज होती है वो यहाँ पे जो दिया जाता है उसमें, और फूड सर्विसेज जो कि स्कूल के बाहर और नियर बाई एरियाज में जो दिया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है कि कुक्ड मिल्क कितना मिलता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कितने दिए जाते हैं, पैक्ड स्नैक्स कितने हैं, फास्ट फूड कितने हैं, शुगर एंड स्वीट एंड बिहेवियर्स कितने हैं। तो ये आप लोग डाटा देख सकते हैं कैसे यहाँ पे आपको जो किन स्टेट्स में, किन डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर किन कंट्रीज़ में आपको ये जो डाटाज हैं कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ओके। इंडिया में आप देखिएगा कि नियर बाई में जो स्कूल्स हैं उनमें आपको फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे किसके, पैक्ड स्नैक्स के, ठीक है। पैक्ड स्नैक्स के जो फैसिलिटीज़ है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये रहा इंडिया, ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर है, ओके। और आप देखेंगे यहाँ पे स्कूल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडिया में जो फूड सर्विसेज फैसिलिटीज़ हैं उसमें आपको कुक्ड मील आपको ज़्यादा मिलेगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। नियर बाई एरिया में आप देखेंगे क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और स्कूल में क्या फैसिलिटी दी जा रही है चिल्ड्रंस को, वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन एंटीसिपेटरी बिल इन कास्ट क्राइम। देखिए यहाँ पे 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको क्वैश कर दिया, दैट हैड ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बिल्स टू एन अक्यूज ऑफ कास्ट क्राइम, ठीक है। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अक्यूज को कास्ट क्राइम के ऊपर जो है बेल ग्रांट कर दिया, उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया, ओके। इन द केस ऑफ किरण वर्सेस राजकुमार जीवाराज जैन, a bench led by Chief Justice of India B.R. Gavai held that Section 18 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 creates a specific bar against anticipatory bills for crime made out prima facie. This case involves कास्ट-बेस्ड असॉल्ट, अब्यूज, इंटिमिडेशन लिंक्ड टू इलेक्टोरल डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18 को लिख लीजिएगा, जो कि ये एक टाइप का स्पेसिफिक वार क्रिएट करता है एंटीसिपेटरी बिल्स को लेके, ओके। नाउ व्हाट इज द फैक्ट ऑफ केस, केस है क्या, इन्होंने केस क्यों किया है। In this case, on November 26, 2024, the FIR was filed by किरण के द्वारा FIR फाइल किया गया कि इनकी जो फैमिली है और इनको है अटैक किया गया है और इनको अब्यूज़ किया गया है। इस पूरे स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि एक मेंबर है किसकी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ की, ओके। इन्होंने अटैक किया है कि राजकुमार जैन ने और अदर्स मेंबर ने अटैक किया है इनके ऊपर और इनकी फैमिली के ऊपर आफ्टर ही रिफ्यूज टू कास्ट वोट एज डायरेक्टेड इन द असेंबली इलेक्शन। According to complaints, the accused attacked him with iron rod, abused him with caste name, and molested his mother and aunts, looted the Mangal Sutra, and threatened to burn his home with petrol bottles. The incidents witnessed by the independent witness, the additional session judge at Paranda rejected anticipatory bill, noting clear, consistent and intense and collaboration. However, Bombay High Court ने यहाँ पे क्या किया, accused को
बेल ग्रांट कर दिया, बिकॉज यहाँ पे कहा गया कि ये चीज़ें यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक्यूज के ऊपर यहाँ पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने आयरन रॉड्स मारा, इनको अब्यूज़ किया, साथ ही साथ कास्ट को लेके यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ कहा है। ओके, इनकी मदर को मोलेस्ट किया और आंटीज को मोलेस्ट किया, मंगलसूत्र लूटे, और इन्होंने धमकी दी है कि इनके घरों को जलाया जाएगा विद पेट्रोल्स बोतल। ओके, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने पालंदा में जो कोर्ट में केस चल रहा था वहाँ पे इन्होंने बेल को मना कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, शूट फाइल किया किसमें, बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको देखा कि एज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और यहाँ पे उन्होंने इसको बेल दे दिया। हालांकि इसी बेल की वजह से सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने अंडरलाइन करते हुए कहा कि सेक्शन 80 के थ्रू यहाँ पे सेक्शन 18 ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 कैटेगोरिकली एक्सक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, सेक्शन 482 of BNSS which allow anticipatory bail. The parliament has inserted this part to protect victims from intimidation and to ensure effective prosecutions. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे जो चीज़ें फैक्ट है उसके ऊपर सही तरीके से एक्ट भी करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ऐसा हमें सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट से दिखा है। ओके, तो यहाँ पे इनको यहाँ पे जो जस्टिस है वो मिलेगा, और अगर यहाँ पे जो एक्यूज्ड है उन्होंने ऐसा किया है तो उसको यहाँ पे सजा भी दिया जाएगा। होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। प्रिपेयर फॉर एनी इवेंचुअलिटी, PM tells डिफेंस मिनिस्ट्रीज। Prime Minister Narendra Modi combined commanders conference that will focus on transformative reforms across the armed forces. He lauded them for their role in Operation Sindoor and nation buildings। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर रहें, और इन्होंने यहाँ पे 16th कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है इन कोलकाता। ओके, और साथ ही साथ इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना रोल निभाने के लिए इन्होंने इनकी प्रशंसा भी की है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। NH2 want reopen till pact is rich with mighty people, कुकी जो काउंसिल सेज। ठीक है, कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि NH2 को रीओपन किया जा रहा है, बट यहाँ पे कुकी जो ने जो एग्रीमेंट है उसको साइन करने के बावजूद यहाँ पे वो अब ना कर गए हैं, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनको ओपन नहीं किया जाएगा। मतलब कि NH2 के ऊपर अब यहाँ पे जो व्हीकल्स की मूवमेंट है वो आपको बंद होती हुई दिखने को मिलेगी। 2 days after PM Narendra Modi concluded his Manipur visit, the Kuki-Jo Council, which signed an agreement on 4th of September with the Union Home Ministry for reopening the National Highway number 2, rescinded the pact on Monday। ठीक है, तो मंडे को इसको रिसेंड किया गया, मतलब फॉर्मली इसको अनघोषित इलीगल घोषित कर दिया गया, मतलब कि इसको यहाँ पे माना नहीं जा रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि कोई भी जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता है यहाँ पे जो मूवमेंट है वो नहीं होना चाहिए, बफर जोन को लोगों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 14th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। कश्मीरीज फ्रूट मार्केट शट डाउन ओवर हाईवे क्लोजर। ओके, आप सभी को मैंने बताया है कि यहाँ पे जो हाईवेज हैं वो ब्लॉक्ड हैं ड्यू टू यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से, और इसकी वजह से जो कश्मीरी के फ्रूट मार्केट्स हैं इनको शट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहा है, और लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, और जो यहाँ पे रोड्स हैं उसकी कंडीशन अभी भी सही नहीं है। तो सेंटर्स के काम में यहाँ पे डिले देखने को मिला है, ऐसा यहाँ पे जो CM है उमर अब्दुल्ला जी, इन्होंने यहाँ पे ब्लेम किया है और कहा है कि जो पहले से जो फ्रूट्स के आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं ये यहाँ पे ख़राब होते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे सेंटर्स ने स्टेप्स नहीं लिए तो यहाँ के जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडिया गेट्स लाइसेंस फॉर इंडियन ओशियन फॉर प्रेशियस मेटल्स। ठीक है, तो इंडिया को इस चीज़ का लाइसेंस मिल गया है। अब यहाँ पे इंडिया को पहली बार लाइसेंस मिला है ग्लोबली, अगर आप देखें तो फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक सल्फर नोड्यूल्स। ओके, तो अब यहाँ पे इंडिया क्या करेगा, यहाँ इसमें एक्सप्लोरेशन कर सकता है, बिकॉज इंडिया को इसमें लाइसेंस मिल चुका है। ओके, कार्लसबर्ग रीच जो कि 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है इन द इंडियन ओशियन विच इज स्पेसिफिकली इन द अरेबियन सी एंड नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ से इनको मिल गया है, दूसरी तरफ से अभी भी बचा हुआ है और वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो जो NANS है जो कि लोकेटेड है सेंट्रल इंडियन ओशियन में, उधर से अभी तक हमें यहाँ पे नहीं मिला है लाइसेंस। अगर वहाँ से मिल जाएगा तो हम लोग एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे, और ऐसा कहा जा रहा है कि उसका लाइसेंस देने का अप्रूवल किसके पास है, श्रीलंका के पास है। ठीक है, तो श्रीलंका इसको यहाँ पे अप्रूव करेगा तो हम इसके बाद से यहाँ पे प्रेशियस जो मेटल है उसको लेके एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यूएस चीफ नेगोशिएटर इंडियन काउंटर पार्ट्स टू टॉक ट्रेड टुडे। आज के डेट में आपको यूएस और इंडिया के जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं, चीफ नेगोशिएटर्स हैं, वो आपको बात करते हुए दिखेंगे। तो इसमें जो भी डिसीजंस होंगे उनको हम लोग कल के दिन डिस्कस करेंगे।
मूव करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ वर्ल्ड सेक्शन में। ट्रम्प टू अराइव इन यूके एज स्टार मार्कर्स लीडरशिप इज टेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रम्प यूके में है और यहाँ पे देखिए जो स्टार मार्कर की जो लीडरशिप है ये टेस्ट की जा रही है। यूके एंड यूएस विल साइन अ न्यूक्लियर एनर्जी डील। तो यूके और यूएस यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का जो डील है उसको साइन करने वाला है, विच विल बी द पार्ट विच फैसिलिटेट द बिल्डिंग ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर थ्रू मल्टीनेशनल पार्टनरशिप एंड अ टेक कॉपरेशन एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो दोनों ही देश के बीच में टेक कॉपरेशन एग्रीमेंट्स भी होने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। नेपाल पीएम एक्सपैंड्स कैबिनेट्स विद 3 न्यू मिनिस्टर ऑर्डर्स प्रोब्स इन वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेपाल के जो पीएम है उन्होंने कैबिनेट को एक्सपैंड किया है विद द एडमिशन ऑफ न्यू 3 मिनिस्टर्स, और जो वायलेंस हुआ है उसको यहाँ पे उन्होंने उसमें प्रोब की मांग की है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।